हेलो 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 एवरीवन। तो क्या हाल चाल। मैं इसके निशात सर आप सबों का स्वागत करता हूं पीएससी इंग्लिश मीडियम पर। तो प्यारे बच्चों, आप सबों को पता है कि एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बेसिक से बहुत मज़ेदार तरीके से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है इसके निशात भैया के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग का काम है क्या, इस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करना है कि नहीं प्यारे बच्चों। बिकॉज जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम है कसम आके पढ़ना यहीं। बिकॉज आपके इसके निशात सर आप सबों के लिए एनसीईआरटी का फुल कंसेप्ट के साथ बेसिक से लेकर के हीरो लेवल तक, जीरो से हीरो लेवल तक आप लोग को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है, इस क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों। तो चलो हम लोग करते हैं बेसिक से शुरुआत, शुरू से करते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज का नाम है 2.1। क्या है बचवा? 2.1। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1, चैप्टर का नाम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। आप सब जानते हैं फ्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो दुनिया का कोई भी नंबर, एनी नंबर्स which can be written as numerator by denominator, जिसको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं उसी को कहते हैं फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल किसी ने लिखा 2/3। अरे 2/3, 2 इज न्यूमरेटर एंड 3 इज डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन हो गया ना। अब देखो किसी ने लिखा 1, ओनली 1, क्या ये फ्रैक्शन है? तो आप कहोगे सर इसमें तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको कहेंगे बेटा देखो मेरे भाई मेरे बहन, इस पे देखो, क्या 1 को लिख सकते हैं 1/1? क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करते तो 1 ही आता है। 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। मतलब आप लिख सकते हैं, मतलब 1 भी क्या है? फ्रैक्शन है। लेकिन कौन सा फ्रैक्शन? अरे बच्चा, अरे भाई, अरे मेरी बहन, प्यारी सी बहन, छोटी छोटी बहन, छोटे छोटे भाई, इसमें देखो अगर कोई 7 पूछ दे क्या ये फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे हाँ फ्रैक्शन है। कहेगा कैसे, हाउ, प्लीज एक्सप्लेन दैट। तो आप कहोगे सर इधर देख लो, 7 को हम लिख सकते हैं 7/1, क्योंकि मेरे इसके निशात भैया ने कहा है कि आप 7 को 7/1 लिख सकते हैं। बिकॉज 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आता है। समझ रहे बात? मतलब ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 7 इज ऑल्सो ए फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। लेकिन कौन सा फ्रैक्शन होगा उसको जानेंगे आप लोग। कौन? आप लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में। ये जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन लिखा गया है इसको जानेंगे तब समझ में आएगा कि ये 7 कौन से फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर होगा, कि मिक्स्ड होगा, कि यूनिट होगा, कि लाइक फ्रैक्शन होगा, कि अनलाइक फ्रैक्शन होगा, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, करें शुरू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन से। क्या प्यारे बच्चों? टाइप ऑफ फ्रैक्शन से हम लोग शुरू कर लेते हैं। चलो चलो चलो, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। लो 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 लो, वो तेरी के। चलो कोई नहीं, डरना नहीं। बिकॉज आपके इसके निशात सर, इसके निशात भैया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक ना? चलो क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के टाइप पढ़ लो अच्छे से, मजा आएगा ना। फिर कहना कि भैया कैसे पढ़ाते, कमेंट जरूर करना तुम है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? अगर आपसे कोई पूछे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो फ्रैक्शन का मतलब है क्या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। आप याद रखोगे, न्यूमरेटर को हम आपको हमेशा दिखाएंगे। अगर n लिख दिए ना तो आप समझ जाना कि न्यूमरेटर है, और d लिखेंगे तो समझ जाना डिनोमिनेटर है। इतना तक कोई दिक्कत? तो कहोगे ना भैया कौनो दिक्कत नहीं के हो, तू पढ़ावल जा। हाँ चलो, चलिए यहाँ पे तो न्यूमरेटर को n से और डिनोमिनेटर को d से दिखाएंगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? हेलो, अरे सुनो, क्या प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? तो आप कहना कि सर जब ना व्हेन
न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का वैल्यू, क्या बोला हमने, न्यूमरेटर का वैल्यू, क्या बोला प्यारे बच्चों, न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से अगर लेस देन हो, मतलब कम हो, लेस देन डिनोमिनेटर डी, तब उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सच फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन, क्या, न्यूमरेटर इज लेस देन मतलब कम है, क्या है, जिधर कम है ना ये, और जिधर मुंह ज्यादा है मतलब वही बड़ा है, वही ग्रेटर देन है। तो क्या कहा हमने कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो सच फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन मतलब कम है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को बता दूं 1/7। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, लेस देन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। समझ रहे बात। अब अगला एग्जाम्पल ले लो, 8/9 ले लो, तो कहोगे सर यहां पर भी है, आपने बता दिया, मैं बताऊंगा प्रॉपर फ्रैक्शन है सर जी। तो हम पूछेंगे कैसे बच्चा, तो आप कहोगे सर बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर कम है, लेस देन है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से, इसलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहां तक कोई दिक्कत, तो कहोगे ना भैया आप पढ़ाओगे दिक्कत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहना, छोटे छोटे भाई छोटी छोटी बहना, आप लोग ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है। चलो सेकेंड है प्यारे बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कुछ नहीं कहना क्या कि प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। इसमें क्या हमने बताया कि न्यूमरेटर होगा लेस देन, अरे इसमें क्या हमने बताया कि न्यूमरेटर होगा लेस देन, इसमें जस्ट अपोजिट बता देंगे क्या कि क्या बता देंगे प्यारे बच्चों, कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब इसमें न्यूमरेटर ज्यादा हो जाएगा, किससे, डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या कह देंगे, उसको कह देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें तो आप कहोगे सर एग्जाम्पल लिखो, तो हम कहेंगे देख बेटा 3/2। अब 3 क्या है, न्यूमरेटर है, जो कि डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, कौन, न्यूमरेटर, मतलब ऊपर वाला बड़ा है, तब उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एग्जांपल ले लो ना भाई, अरे डरते क्यों हो, जैसे 7/5, तो न्यूमरेटर का वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, मतलब बड़ा है, तो कहेंगे क्या है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कोई दिक्कत यहां तक, तो कहोगे ना भैया ना, कवनो दिक्कत नहीं के हो। हाँ तो चलिए नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, तो कहेंगे ऐसा फ्रैक्शन, हेलो क्या बोला हमने, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, होल नंबर भी लगा हो। कहेंगे ये क्या बता रहे हो भैया, ये आप क्या बता रहे हो, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर भी लगा हो। फॉर एग्जाम्पल क्या, फ्रैक्शन विद होल नंबर, फ्रैक्शन विद होल नंबर, क्या ये याद रखोगे क्या, फ्रैक्शन विद होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रैक्शन लिख लो आप कहोगे सर आप ही लिख दो ना, तो मैं कहूंगा हाँ बच्चा मैं लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल 3/7 है, अगर इसमें लग जाए, ये फ्रैक्शन है, तो कहा कि एनी फ्रैक्शन जिसमें क्या हो, होल नंबर लग जाए, जैसे यहां पर 5 लिख दिया हमने, तो होल नंबर लग गया, तो इसको कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो यहां पर लिख दिया 2/3, और इसमें कोई होल नंबर लगा दे हम, यहां पर क्या 7, चलो 7, हाँ 7,
होल 2/3। कोई दिक्कत नहीं ना, है? मजा आ रहा है। चलो चलो चलो। एंड अगला है क्या, यूनिट फ्रैक्शन। ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, तो दोज फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। क्या हमने कहा प्यारे बच्चों कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो, 1 हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1। numerator is equal to 1. Those fraction in which numerator is equal to 1 is called unit fraction. For example प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पल आपसे पूछ लें तो आप कहना कि सर 1/3। अब ये फ्रैक्शन है, बट ये न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर का वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए कहेंगे ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन है। क्या समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों को, मेरे बच्चे को, मेरे भाई को, मेरी बहनिया को? तो कहेंगे हाँ सर, इसके निशाद सर के क्लास में हूं, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो, बिकॉज आप लोग जरूर लिखो, एक बार लिखो तो पावर ऑफ पीएससी इंग्लिश मीडियम, पावर ऑफ पीएससी बोले तो पंकज स्टडी सेंटर, पावर ऑफ पीएससी जरूर कमेंट करना प्यारे बच्चों, इसके निशान सर के लिए। ओके, चलो सेकेंड एग्जांपल ले तो 1/7, 1/ कुछ भी, अरे 8, 1/5। जब न्यूमरेटर का वैल्यू ऊपर में न्यूमरेटर का वैल्यू कितना हो, 1 हो, तो उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे नहीं सर, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत। ओके, चलो। एंड नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शन। ये क्या होता है सर? ओ सर, ये लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों, ऐसा दो फ्रैक्शन, क्या प्यारे बच्चों, ऐसा दो फ्रैक्शन क्या हो जिसका वैल्यू, क्या बोले प्यारे बच्चों, सॉरी, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ऐसा दो या दो से अधिक फ्रैक्शन, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज सेम, उसको क्या कहते हैं? उसको लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शंस लिख लेता हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग कुछ समझाना है मेरे दोस्त। फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर। ठीक है, डी बोले तो डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, आप लोग कहेंगे सर एग्जाम्पल बता दो ताकि दिमाग में चटक जाए बात, घटक जाए बात, है, समझ में आ जाए। तो मैं कहूँगा प्यारे बच्चों 7/3, 5/3, 4/3। अब सब में देखो ना, इन सभी फ्रैक्शन में देखोगे तो डिनोमिनेटर का वैल्यू, नीचे में जो डिनोमिनेटर है सब क्या है, 3 3 3, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू सब में सेम है, तो इन सब को कहेंगे लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल है। ये दोनों क्या कहलाएगा? लाइक फ्रैक्शन। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। इन तीनों को एक साथ कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि तीनों में क्या है, डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है। बात समझ में आया? चलो, अनलाइक फ्रैक्शन किसको कहेंगे? Those fractions 2 or more than 2 fraction in which डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो। डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या हो, फ्रैक्शंस विद, अरे लिख लो भैया, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स। क्या कहा प्यारे बच्चों? 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस इन विच डिनोमिनेटर्स का वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग डिनोमिनेटर हो, तो उसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट समझ में आ जाए ना पहले, तो मजा ही आ जाता है प्यारे बच्चों, है कि नहीं? आप सब जानते हो। तो चलो, एंड इसका एग्जाम्पल दे दूं आपको, क्या है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 3/2, 5/3, अरे 3/7। तो आप डिनोमिनेटर का वैल्यू देख रहे हो, सब डिफरेंट है,
अलग अलग है, तो इसको कहोगे कि ये जो फ्रैक्शंस है सामने जो दिख रहा है ये क्या है, ये है अनलाइक फ्रैक्शन। बिकॉज 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 प्यारे बच्चों, मेरे भाई मेरे बहन, क्या कि डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या है, अलग अलग है, तो इसको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, एंड देन आफ्टर लास्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, तो अब इसमें दो फ्रैक्शन होंगे, ऐसा दो फ्रैक्शन या टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस, दो या दो से अधिक फ्रैक्शन जिसका वैल्यू क्या हो, सिंप्लीफाई करने पर सेम वैल्यू आए, तो उसको कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, सेम वैल्यू आएगा, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस, सेम वैल्यू आ जाए, सेम वैल्यू टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस का। जैसे फॉर एग्जाम्पल 8/10 कर लो प्यारे बच्चों, 8/10, ओल उठा लो पेन और लिख दो 8/10। ओके, तो 8/10 एंड लिख दो 4/5। तो आप कहोगे सर क्या ये इक्विवेलेंट है, तो हम कहेंगे हाँ प्यारे बच्चे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है दोनों। बिकॉज प्यारे बच्चों, क्योंकि इसको भी डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो देखो 4/5 आया, ये भी 4/5 है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम हो गया, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। क्या बात समझ में आया, तो लाइक एंड शेयर जरूर करोगे भैया के लिए, इसके निशाद भैया के लिए, ठीक ना। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ कंसेप्ट और है, उसको थोड़ा सा समझ लो, अगर प्यारे बच्चों कहीं पर लिखा रहे क्या प्यारे बच्चों, कहीं पर लिखा रहे 3 × 1/n, इसका मतलब है प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा है कि 1/n जो है 3 टाइम्स है, 1/n इज 3 टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, 1/n क्या 3 टाइम्स है, मतलब इसका क्या हुआ कि 1/n को 3 टाइम्स आप ऐड कर सकते हैं, तो 1/n प्लस 1/n अगर आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर भी वैल्यू क्या आएगा, इतना ही आएगा, 3 × 1/n। कैसे, तो n तो एलसीएम n हो गया, n 1 जा n तो 1 1 जा 1, ठीक है, फिर n 1 जा n तो 1 1 जा 1, n 1 जा n तो प्लस है तो प्लस 1 1 जा 1, मतलब क्या हो गया, 3/n हो गया, और इसको लिख सकते हैं क्या, 3 × 1/n। कोई दिक्कत, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, ये बात हमको चटक गया भैया, हमसे गलती नहीं हुआ भैया, ये समझ में आ गया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, एक आम है, हेलो क्या है, अब आम लिख लेते हैं, एक आम प्लस एक आम, क्या आप इसको लिख सकते हो 2 आम, यही बात ना लिखते हैं, 2 आम, यही बात ना हुआ, तो क्या हम इसको 2 × 1/3 रहे, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 1/3 प्लस 1/3, जैसे 2 मैंगो था, 2 आम था, तो 1 आम प्लस 1 आम, जैसे 2 × 1/3 है, मतलब 1/3 2 टाइम्स हमने लिख लिया। बात समझ में आ रहा है दोस्त, और बात समझ में आ रहा है, तो चलो हम लोग करते हैं शुरू से शुरुआत, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं, जैसे 3 होल 2/4 है, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई और इसको क्या कर देते हैं, उसके बाद ऐड कर देते हैं, तो 4 3 जा 12, और 12 में 2 ऐड करेंगे तो कहोगे 14 और डिवाइड में क्या है 4 है, तो 4 ही रह जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, चलो
अरे अरे कोई दिक्कत नहीं, कटने वाला था, काट सकते थे, वैसा एग्जाम्पल दिया हमने प्यारे बच्चों। ठीक है चलो, तो चलिए बच्चा पार्टी अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिकॉज हमने कंसेप्ट को बहुत अच्छे से जान लिया, अब क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए एंड मेरे साथ काम कीजिए। क्या है प्यारे बच्चों, कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द ड्रॉइंग्स ए टू डी सो। अब देखो 4 ड्राइंग्स दिया हुआ ए बी सी डी। अब कह रहा है कि कौन सा ड्राइंग ये बतलाता है, इस क्वेश्चन को बतलाता है। बोले तो 2 मल्टीप्लाई 1/5 को कौन सा ड्राइंग बताता है, तो इसको समझना पड़ेगा ना। तो चलिए समझाते हैं आपको। अभी आपको हमने समझाया प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अरे बनाने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, फर्स्ट का लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट का सॉल्यूशन में क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर, आप कहोगे सिंस इस बात को लिख लेना, इसको लिख लेना क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/5। इसका मतलब हम आपको बताए हैं, अभी जस्ट बतलाए हैं प्यारे बच्चों क्या होता है। तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है कि 1/5 जो है ना 2 टाइम्स है। क्या बोलोगे कि 1/5 जो है ना 2 टाइम्स है। इस क्वेश्चन में देखो 1/2 कितने टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है। एंड इसमें देखो 2/3 कितने टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है। एंड 1/4 कितने टाइम्स है, तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स है। इतना जानते हो ना, मैंने समझाया ना। चलो ना समझाते हैं फिर क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है कि 1/5 2 टाइम्स है, मतलब आप इसको लिख सकते हो 1/5 प्लस 1/5, 2 टाइम्स लिख लिया हमने। हाँ, और इसका मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, तो कहने का मतलब वो जो फिगर होगा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें से 1 कलर्ड है। 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये 1 जो है ना 1 पार्ट कलर्ड है। ठीक है, फिर इसमें भी 1 पार्ट कलर्ड है। तो देखो ना कौन सा फिगर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो देखो 1 2 3 पार्ट्स में नहीं होगा रे। 1 2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नहीं होगा भाई। 1 2 3 4 नहीं होगा रे भाई, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। 1 2 3 4 5, अरे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हाँ, जिसमें से 1 कलर्ड है, जिसमें से 1 कलर्ड है, और फिर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 1 कलर्ड है, मतलब 1/5 प्लस 1/5। क्या प्यारे बच्चों, 1/5 प्लस 1/5। ये किसका आंसर हो गया, तो फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, लिख लेंगे इसको, क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्या बात समझ में आया, हाँ बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखो, मजा ना आए तो कहना इसके निषाद भैया मजाक करते हैं का। हाँ चलो, सेकेंड क्वेश्चन में लिखेंगे फिर से, सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे, तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लिखोगे सिंस। सिंस में क्या लिखोगे, तो कहोगे भैया आप लिख दो ना, आप लिख दो क्या, कि जो दिया हुआ है ना उसको लिख लो। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1/2। हम कहेंगे इसका मतलब क्या होगा, तो हमारे प्यारे भाई बहन कहेंगे सर जी आप क्या कर सकते हो 1/2 को ना 2 टाइम्स लिख लो। तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2। क्या दिक्कत है दोस्त, कहोगे नहीं दिक्कत। अब देखो ना कि ऐसा कौन सा फिगर है जो 2 बार है, 2 टाइम्स है। तो इसमें कितने फिगर 1 2 3, नहीं रे बाबा इससे काम नहीं चलेगा। इसमें कितने फिगर है, तो आप कहोगे 1 2 3, इससे भी काम नहीं चलेगा। इसमें कितने फिगर है, तो 1 2 1 2, इसी में से कोई आंसर होगा। ये तो हो चुका है ना, तो यही होगा। कहने का मतलब हम देखेंगे इस फिगर को, क्या क्या 1/2 2 टाइम्स था तो लिख लिए 1/2 प्लस 1/2। लेकिन इस 2 में 2 फिगर जो होगा 2 पार्ट्स में जो डिवाइडेड होगा उसमें से 1 कलर्ड होगा। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 और 1 कलर्ड है, फिर 1 2
और 1 कलर्ड है, मतलब ये क्या हो गया 1/2 प्लस ये 1/2। ये किसको दिखा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिखा रहा है बी को। तो लिख लेंगे प्यारे बच्चों, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है दोस्त मेरे भाई? हाँ, तो कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, लगे हाथ बनाते हैं प्यारे बच्चों। आप लोग बताओ कि ये 2/3 जो है इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे सर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, और 3 पार्ट में डिवाइडेड जो है जिसमें से 2 कलर्ड होगा, लेकिन ये कितने टाइम्स होगा? तो आप कहोगे सर 3 टाइम्स होगा। इसके निषाद सर ने बताया हमें ये मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 टाइम्स होगा, यही ना बताया मैंने। चलो तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर लिखो ना, क्या लिख लो? सिंस। सिंस क्या जो क्वेश्चन है लिख लो, 3 × 2/3, डेट मीन्स क्या हुआ 2/3 कितने टाइम्स है? तो कहोगे 3 टाइम्स है, मतलब 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3, इसका मतलब यही हुआ प्यारे बच्चों। तो देखो ऐसा कौन सा फिगर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और दो पार्ट क्या है कलर्ड है? ऐसा कौन सा फिगर है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और जिसमें से प्यारे बच्चों 2 पार्ट्स क्या है कलर्ड है? तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होना चाहिए, तो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 2 पार्ट्स क्या है कलर्ड है। 1 2 3 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी क्या है 2 पार्ट्स में, ये 2 पार्ट्स कलर्ड है, इसमें भी 2 पार्ट्स कलर्ड है। तो यही आंसर हो जाएगा। देयरफॉर लिख लेंगे, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करोगे और कमेंट करोगे आपके इसके निषाद सर कैसे पढ़ा रहे हैं। हाँ चलो, एंड लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है? कह रहा है कि 3 × 1/4, बोले तो 1/4 कितने टाइम्स है? तो आप कहोगे 3 टाइम्स है सर, 3 टाइम्स है। तो लिख देते हैं प्यारे बच्चों, बिकॉज जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि हमने कंसेप्ट में टाइम लगाया। तो लिखते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, आओ ना पिंक से लिख देते हैं, लिखते हैं क्या? सिंस क्या? तो क्वेश्चन है 3 × 1/4 इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ? डेट मीन्स प्यारे बच्चों 1/4 जो है 3 टाइम्स है, मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टाइम्स हमने लिख लिया। तो इसमें क्या हमने जाना? इसमें हमने जाना प्यारे बच्चों कि फिगर जो होगा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, लेकिन उसमें से 1 पार्ट क्या होगा कलर्ड होगा। 1 पार्ट क्या होगा प्यारे बच्चों कलर्ड होगा। तो इसमें देख लो फिगर जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4, जिसमें से 1 पार्ट क्या है कलर्ड है। फिर सेकेंड ये क्या है? तो ये हो जाएगा 1/4। ये भी क्या है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से 1 पार्ट्स कलर्ड है, मतलब ये हो जाएगा 1/4। फिर इसमें भी 1 2 3 4 है और जिसमें से 1 पार्ट कलर्ड है तो 1/4। तो देखो ऐसा किससे मिल रहा है? तो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना सी से मिल रहा है, मतलब आप देयरफॉर लिख लोगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, कौन सा फिगर होगा, कौन सा ड्राइंग्स होगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर और लिख लोगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, खलास कर लिया। हाँ चलो अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा लेकिन सेम टू सेम वैसा ही है। LHS में देखोगे, एक साइड देखोगे तो अभी हम लोगों ने जाना और आपने माना। क्या प्यारे बच्चों? आपने माना कि हाँ सर अभी जो आप बता रहे थे ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं तो अंधा नहीं हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, ऐसा बताया ना अभी।
लेकिन अदर साइड में जो है उससे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे आएगा सो दिखा देता हूं, फिर बनाएंगे भी, ठीक ना। कैसे कह रहा है कि ऐसा ऐसा फिगर देखो, क्या प्यारे बच्चों कह रहा है सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो। नीचे जो फिगर दिया हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है, टेल विच ऑफ देम शो, बताओ कि इनमें से कौन दिखाता है, इसको दिखाता है 3 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 3/5 को कौन दिखाता है दोस्त। तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि ऐसा फिगर देखो, ऐसा फिगर देखो जिसके इक्वल टू में क्या है 3/5, मतलब 5 पार्ट्स में फिगर डिवाइडेड है, जिसमें से 3 पार्ट्स क्या है कलर्ड है। तो आप कहोगे सर देख लेते हैं कि कौन सा फिगर इक्वल टू के बाद 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें से 3 पार्ट्स कलर्ड है। तो देखो ना, इक्वल टू में 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन 5 पार्ट्स में हमको देखना है। इक्वल टू में देखो, इक्वल टू में देखो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, इससे भी काम नहीं चलेगा। इक्वल टू में इसमें देखो सी ऑप्शन में तो 1 2 3 कलर्ड है, मतलब ये आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों किसका, तो 1 का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप कहोगे सर सर ये जो पहले जो है 3 मल्टीप्लाई 1/5 का मतलब क्या हुआ, तो आपको कह देंगे प्यारे बच्चों इसका मतलब होगा, सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक, लिखेंगे सिंस में क्या लिख लोगे, कहोगे सर सर ऐसे लिखो ना 3 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब क्या हम इसको लिख सकते हैं 3 क्रॉस 1/5 का मतलब क्या हमने बताया कि 1/5 जो है ना 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है प्यारे बच्चों, 3 टाइम्स है। तो लिख लो 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 लिख लेंगे क्या, चलो। एंड इस साइड क्या है 3/5। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि इस साइड जो होगा 1/5 1/5 1/5 3 टाइम्स आया, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, जिसमें से 1 पार्ट क्या होगा, जिसमें से 1 पार्ट क्या होगा, सब में कलर्ड होगा। 1 पार्ट क्या होगा, कलर्ड होगा। 1 पार्ट क्या होगा, तो कलर्ड होगा। ठीक, तो देखो कौन सा फिगर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और 1 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये भी 1 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 5 पार्ट्स में है, सॉरी 1 पार्ट में कलर्ड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 में कलर्ड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 में कलर्ड है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 में कलर्ड है। तो यही ना ऑप्शन हो जाएगा। देयरफॉर लिख लेना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, यहां पर लिखा हुआ है सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो। एंड सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लगे हाथ बना लेते हैं, लगे हाथ बना लेते हैं। चलो लिखेंगे सेकेंड का सॉल्यूशन। सेकेंड का सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस, क्या प्यारे बच्चों, सिंस क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, तो कहोगे सर जी इसको लिख लो ना 2 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई में है क्या 2, तो क्या है 1/3 2 टाइम्स आया, तो लिखेंगे 1/1 ए बच्चा, लिखेंगे 1/3 को 2 टाइम्स, 1/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 2/3। तो अब देखो ऐसा फिगर ढूंढो ना ए बच्चा, ऐसा फिगर ढूंढो इस साइड बट इक्वल टू से पहले, जिसमें 3 जो फिगर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो और 1 पार्ट क्या हो, कलर्ड हो। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो और 1 पार्ट क्या हो, कलर्ड हो। ये बात ना देखना है, तो देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड 1 2 3 और 1 कलर्ड है, बहुत अच्छा। 1 2 3 और क्या है 1 पार्ट कलर्ड है। ठीक,
अब इक्वल टू में क्या देखना है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो लेकिन 2 पार्ट्स क्या हो, कलर्ड हो। तो 1 2 3 और 2 पार्ट्स क्या है, कलर्ड है प्यारे बच्चों, 2 पार्ट्स कलर्ड है। देयरफॉर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, देयरफॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप लिख लेना आंसर। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है, क्योंकि इसके निशाद भैया के क्लास में है कि नहीं। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख लो ना, सॉल्यूशन लिख दो ना। मेरे को आगे आप सॉल्यूशन लिख दो, लिखेंगे सेंस क्या प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे क्या क्वेश्चन में है, तो 3 × 3y4 इक्वल टू 2 होल 1/4। ठीक है, चलो तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर हो, वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको तोड़ना पड़ेगा दोस्त, क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसको लिखो 3/4, 3/4 के मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, मतलब 3/4 कितने टाइम्स है, तो आप कहोगे 3 टाइम्स है, तो लिख लो ना 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको आप क्या कर लो, इस वाले को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ लो। तो 2 होल 1/4, तो क्या करते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई और ऊपर वाला जो है 1 उसको करते हैं ऐड। तो 2 4 जा 8 और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 और डिवाइडेड बाई 4 था तो 4 ही रह जाता है, मतलब आप इसको लिख सकते हो 9/4। तो अब ऐसा फिगर ढूंढो प्यारे बच्चों जिसमें, जिसमें क्या हो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो, जिस 4 पार्ट्स में, उस 4 पार्ट्स में क्या हो, 3 पार्ट्स कलर्ड हो, 3 पार्ट्स क्या हो, कलर्ड हो प्यारे बच्चों। तो देखो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड 1 2 3 4, और कितने पार्ट्स में कलर्ड है प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर जी इसमें देखो ना, इसमें 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, फिर सेकेंड 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 3 पार्ट्स क्या है, कलर्ड है, 3 पार्ट्स कलर्ड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब ये तो फॉलो हो गया ना। मतलब इसको लिख सकते हैं 3/4, इसको भी 3/4, इसको भी 3/4। लेकिन इस वाले में देखो, दूसरे साइड देखो क्या कह रहा है कि 9/4 आना चाहिए, 9/4। तो देखो ना कितने पार्ट्स में कलर्ड है, कितने पार्ट्स में कलर्ड है, तो आप कहोगे सर ये जो है ना 1 2 3 4 और 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में कलर्ड है, मतलब आप इसको लिख सकते हो, प्यारे बच्चे क्या कि 4/4 प्लस ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 पार्ट कलर्ड है तो 4/4। ठीक है, लेकिन यहां पर देख रहे होंगे प्यारे बच्चे ये क्या है कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड लेकिन 1 ही कलर्ड है तो 1/4। अब क्या करते इसको एलसीएम ले लेते, 4 4 4 का एलसीएम 4 हो जाता, और 4 1 जा 4 तो 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 4 1 जा 4 तो 4 1 जा 4 हो गया, प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 हो गया, और यही हो जाएगा 4 4 8 और 1 9/4। बस समझ में आ रहा है बच्चा, तो इसका आंसर हो जाएगा देयरफॉर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देयरफॉर क्या प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा रे बच्चा, तो कहोगे बी आंसर सही हो जाएगा सर, बी आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को हमने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया, हमारे बच्चे भी समझने का प्रयास करा आपने, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो
अब बहुत बहुत कम टाइम का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन होगा, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन। जिस छोटे बच्चे को नहीं गोद में खिलाते हो, थोड़ा बड़ा बच्चा तो भारी लगने लगता है, तो ये छोटा बच्चा है जिसको प्यार से खिला सकते हो, है कि नहीं। चलो, कह रहा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन क्या हो, फ्रैक्शन विद क्या, होल नंबर, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें होल नंबर लगा हो, उसी को तो कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन प्यारे बच्चों, आप तो जानते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। समझ में आ रहा है? हैं? प्यास लगल है, थोड़ा पानी पी लूं क्या? चलिए, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो क्या है? 3 3 अपॉन 5। इसको कैसे आप सॉल्व करते? तो कहते सर कुछ नहीं, इसको आप ऐसे कर लो ना, ऐसे कर लो। कैसे कर लो? तो ऐसे कर लो सर। कैसे? तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, मतलब 7 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो 7 3 जा 21 बाई 5 है तो 5। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, इसको किस फॉर्म में लिखना है? तो कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसको डिवाइड कर लेना। कितना? 21 को डिवाइड कर लेना किससे? तो 5 से। तो 5 4 जा 20 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 0 में से 1 गया तो 1 2। बोले तो इसको कैसे लिखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में? तो आप कहोगे सर इसको लिखते हैं पहले 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। हाँ, 4 होल क्या 1/5। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखेंगे 1/5। सीधे इधर से चल देना है, मतलब इसको क्या करना है? होल के फॉर्म में लिखना है और 1/5 घूम जाना है। क्या समझ में आ रहा है दोस्त? तो कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो कहोगे सर जल्दी करो ना, तो कहेंगे हाँ कर लेते हैं दोस्त। लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? 4 मल्टीप्लाई 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4। अरे क्या हो जाएगा? 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 लिखा गया। लेकिन इसको किस फॉर्म में लिखना है? तो कहेंगे प्यारे बच्चों इसको लिखना है किस में? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हो इसको? तो आप कहोगे सर इसको हम लिख सकते हैं 4 को डिवाइड कर दो ना सर। किससे कर दूं सर? तो 3 से कर दो ना सर। तो 3 1 जा 3, हाँ 4 में से 3 गया तो 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 होल, हाँ 1/3, 1 होल 1/3 हो गया प्यारे बच्चे। यही आपका क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया प्यारे बच्चों। और इसको मिटा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है दोस्त? मेरे भाई, मेरी प्यारी बहना, छोटी छोटी बहना, छोटे छोटे भाई, तो कहोगे हाँ सर समझ में आ रही है बात। ठीक है, चलो। एंड थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे प्यारे बच्चों? तो आप जानते ही हो, लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 6/7। और आपको लिखना पड़ता क्या प्यारे बच्चों? 2 6 जा 12 हो जाता एंड अपॉन 7 डिवाइडेड बाई 7 है तो 7। फिर से क्या करते आप करते प्यारे बच्चे डिवाइड, 12 को डिवाइड कर लेते बिकॉज आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 हो गया, लेकिन है तो 12, तो 1 से लगाएंगे तो 7 7 7 1 जा 7,
तो हो जाएगा 12 में से 7 गया तो कहोगे सर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। तो आप इसको कैसे लिखते? तो प्यारे बच्चे आप ऐसे लिखते, कैसे? 1 होल 5/7, 1 होल 5/7। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है दोस्त? तो कहोगे अच्छा लग रहा है दोस्त। हाँ चलो वो तेरी के कलर ले लेते हैं। एंड क्वेश्चन क्या है? 4th नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है? लिखेंगे सॉल्यूशन, लिख लेंगे सॉल्यूशन 5 मल्टीप्लाई 2/9। तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई कर दो ना। हम कहेंगे हाँ बच्चा कर देते हैं, कर देते हैं प्यारे बच्चे। क्या? 5 2 10/9 है तो 9, लेकिन लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो करेंगे डिवाइड। 10 को करेंगे डिवाइड किससे? तो 9 से। तो 9 1 9, 10 में से 9 गया तो 1। अब फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? पहले 1 को लिख लेंगे 1 होल, अब इसको लिखेंगे 1/9, तो 1/9, 1/9। अब देखो ना, इसको अगर फ्रैक्शन को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 1 9, और 1 को ऐड कर लेंगे तो 10, 10/9 नहीं हो गया? बात तो सही है, बात तो सही है, अरे बात तो सही है कि नहीं? बात सही है। चलो एंड प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्या हो जाएगा? तो देखो ना, इसको करते हैं ब्लास्ट। देखो ना, लास्ट करते हैं ब्लास्ट। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिख दूं बोलो? अरे ऐसा से लिखो ना जिससे दिखे। तो कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर 2/3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो इधर से तो क्या डर जाएंगे क्या? हाँ चलो नहीं डरेंगे। तो 2 4 8/3 है तो 3। अब क्या करेंगे? 8 को 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 2 6, 8 में 6 गया तो 2। आप क्या करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में 2 है तो 2, हाँ रिमाइंडर ऊपर चला जाता है, और जिससे डिवाइड करा हुआ डिवाइड में ही रहता है। तो क्या हो जाएगा? ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहोगे नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये अपना फाइनल आंसर है। चलिए कैसा लग रहा है क्लास? बोलो ना बच्चा पार्टी, कैसा लग रहा है क्लास? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगने के लिए तो पढ़ाते हैं प्यारे बाबू, ठीक है? इसी तरह से मेहनत करते रहो। हम आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। आपसे कोई भी बुक बन जाएगा आपके स्कूल का, ठीक ना? और अपने क्लास में आप नंबर 1 रहोगे, टॉपर रहोगे अपने क्लास में, ठीक है? इस तरह से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं। एंड अच्छा और क्वेश्चन है क्या? ओहो 5 के बाद 6 7 8 9 एंड 10, जल्दी जल्दी कर लेते हैं प्यारे बच्चों। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 6। क्वेश्चन नंबर क्या प्यारे बच्चे? तो 6 है। इसका सॉल्यूशन लिखो, जल्दी जल्दी बनाते हैं, आप भी बनाते चलो। 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 6 30 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बता रहे हैं प्यारे बाबू? तो आप कहोगे सर इसको डिवाइड कर लो ना, इसको डिवाइड कर लो ना। तो क्या करोगे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 15 2 30 होता है, तो ये हो जाएगा 15, ठीक है? डिवाइड हमने कर लिया। कैसे डिवाइड करते प्यारे बच्चे? तो आपको तो आता ही है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? 11 मल्टीप्लाई 4/7 इक्वल टू हो जाएगा 11 4 44, 11 4 44 हो जाएगा प्यारे बच्चे।
बाई 7 है तो 7। अब इसको कर लो डिवाइड, बिकॉज मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 7 से ये डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, बोलो? तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो हो जाएगा 2 है तो 2। ठीक है, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो लिख लेंगे 6 होल 2/7, 2/7 प्यारे बच्चों। यही अपना फाइनल आंसर हो गया इसका। चलो, एंड देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग भी जल्दी जल्दी बनाओ और आंसर कमेंट करो, ठीक है? आंसर कमेंट करो प्यारे बच्चे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। चलो, तो 20 मल्टीप्लाई 4/5, तो आप क्या कर लेते? तो 24 जा क्या होता है? 80 होता है। 24 जा 80 प्यारे बच्चे, एंड डिवाइडेड बाई 5 है तो 5। अब क्या करो ना, इसको डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा? आप कैसे डिवाइड करोगे? तो कहोगे सर हम तो ऐसे डिवाइड करते हैं 80 में 5 से, तो 5 1 जा 5, हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 6 जा 30, तो हो जाएगा 30। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा अपना क्या? 16। कितना हो जाएगा? 16। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन है प्यारे बच्चों? मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्या? इसको आप क्या लिख सकते हो? आप इसको क्या लिख सकते हो? कोई बच्चा मान लो सपोज डेट इसको ऐसे लिखे, क्या 16 होल क्या 0 अपॉन क्या बच्चा? 0 अपॉन क्या 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 आप लिख सकते हो 5 लिख सकते हो क्या? बिकॉज इस दोनों में होता है मल्टीप्लाई, इस दोनों में होता है मल्टीप्लाई। तो 16 5 जा 80, 80 में 0 ऐड करेंगे तो 80 ही रह जाता है, और 5 है तो 5। लेकिन यहाँ पर हमने लिखा क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं लिखा। इसको भी आप लिख लो ना प्यारे बाबू। क्या पिछले वाले में था क्या? नहीं था। चलो कोई नहीं, इसको भी लिख सकते हैं ना प्यारे बाबू। कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं प्यारे बाबू? तो इसको आप लिख सकते थे 30 डिवाइडेड बाई, अरे इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बाबू। क्या था? 5 6 जा 30 बाई 2 था तो 2, एंड इसको डिवाइड करता 30 को 2 से, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1, 0 यहाँ आ गया, तो क्या हो जाता? आप कहते हैं 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, और लास्ट में कितना आता? 0 आ जाता। लास्ट में कितना आता प्यारे बच्चे? तो 0 आता। चलो, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखते? तो 15 है तो 15, और उसके बाद क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है ऊपर और जिसे डिवाइड करते हैं वो नीचे आ जाता है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, हाँ 15 2 जा, इस दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 15 2 जा 30, 30 में 0 ऐड करेंगे तो 30 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई 2 नहीं हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है बाबू? हैं मेरा सुग्गा, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरी बिटिया रानी, समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे है नहीं? चलो, एंड प्यारे बच्चे, एंड देखोगे 9th नंबर क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन प्यारे बाबू, तो क्या देखोगे? आप कहोगे सर जी, अरे सर जी, अरे भैया जी, यहाँ पे बनाओ ना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है प्यारे बच्चों? लिखेंगे सॉल्यूशन 13 मल्टीप्लाई 1/3, कुछ नहीं करने का। 13 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 जा 13 डिवाइडेड बाई 3। अब कर लो ना, हाँ इसको सॉल्व। 13 को डिवाइड कर लो किससे? तो 3 से प्यारे बच्चे। 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब क्या करो? सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 हो जाएगा। आप इसको कैसे लिखोगे? तो कहोगे सर 4 को लिख लो पहले और इधर से इधर घूम जाओ, नीचे से ऊपर घूम जाओ, बोले तो 1/3 लिख दो।
ये अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है। सॉल्यूशन लिखेंगे एंड सॉल्यूशन में लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई 3/5। तो आप क्या कर लेते बाबू, आप कहते सर जी अरे जल्दी करो, 15 3 क्या 15 3 45, तो लिख लेते 45। अब बाई 5 है तो 5 रहने देते और इसको डिवाइड करते प्यारे बच्चे, तो 45 को डिवाइड कर लेते क्या, किससे, तो 5 से, किसे 5 से, तो 5 9 जा 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, तो क्या होता, कंप्लीट कट जाता, बोले तो 0 हो जाता। तो प्यारे बच्चे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या करते हैं, आपको तो पता ही है क्या, 9 और यहाँ से यहाँ हम घूम जाते हैं, बोले तो 0/5। अब देखो ना क्या ये आंसर सही है, तो आप क्या करते, इस दोनों का होता मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इस दोनों का मल्टीप्लाई और स्क्वायर, 5 9 जा 45 और 0 ऐड करेंगे 45 में, तो 45 ही रहेगा डिवाइडेड बाई 5। मतलब अपना आंसर, अरे भैया अपना आंसर ये वाला बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। चलो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी समाप्त कर लिया। समझ रहे बात, तो कहेंगे हाँ सर समझ रहे बात, सारा आंसर आ चुका है, सारा आंसर आ चुका है प्यारे बच्चे, सारा आंसर आ चुका है, ये आंसर है एंड ये इसका आंसर है, इसका आंसर ये है, बात तो समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत जल्दी बन जाएगा प्यारे बच्चों। क्या है, कह रहा है शेड, मतलब आप कलर्ड कर दो, अरे शेडिंग करना है, कलर्ड करना है। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए, मतलब ए नंबर क्वेश्चन में उत्तरी के क्या हाल चाल। चलो ए नंबर क्वेश्चन में जो सर्किल है क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सर्किल है। तो क्या कह रहा कि 1/2 ऑफ द सर्किल्स इन बॉक्स ए, उसको क्या करो, शेड कर दो, बोले तो कलर कर दो। तो लिखेंगे क्या, इसी में लिख लेते हैं प्यारे बच्चे, इसी में लिख लूं क्या, 1/2 ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स, कितने हैं, तो 12 है, टोटल कितने हैं, 12 सर्कल्स हैं, 12 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो 2 6 जा 12 हो गया, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहोगे सर 6 सर्कल्स हो जाएगा। तो उसको क्या कर देना है, उसको क्या कर देना है प्यारे बच्चे, तो आपको कलर्ड कर देना है। क्या कर देना है, कलर्ड कर देना है। तो नहीं कर लोगे आप क्या, जरूर कर लोगे, मुझे विश्वास है। कैसे विश्वास है प्यारे बच्चों, तो देखो कलर कर दो, कितने 6 सर्कल, तो 1 2 3 4 5 6, इसको कलर कर लो। किधर से भी 6 सर्कल कलर होना चाहिए, ये नहीं कि कोई कर दे ये ऐसे ऐसे कलर कर दे, ये वाला कलर्ड हो गया, अरे थोड़ा मोटा कर दो इसको, मैं तो मोटा नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं इसको मोटा कर देता हूँ। चलो 2 and 3 and 4 सर्किल, 5 सर्किल्स एंड 6 नंबर का सर्किल हमने कर दिया कलर्ड, आप भी कर लो कलर्ड। क्या प्यारे बच्चे, तो ये हो गया क्या, 6 सर्किल को हमने क्या कर दिया, ए में कलर्ड कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखो प्यारे बाबू, आप कहोगे सर जी अरे थोड़ा छोटा तो कर लो कलर्ड, कहोगे कह रहा है क्या, इसमें सॉल्यूशन में लिखते, इसी को सॉल्यूशन कर देते, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर देते प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाता, कह रहा 2/3 ऑफ द ट्रायंगल्स इन बॉक्स बी। तो बॉक्स बी में देखेंगे और कह रहा है कि 2
अपॉन 3, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो सर्किल्स इन बॉक्स बी, तो देखो कितने सर्कल्स, ये क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो 9 ट्रायंगल्स, 9 ट्रायंगल्स। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। एंड लास्ट में आप जब कैलकुलेशन करोगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा प्यारे बच्चे, 2 3 जा 6 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। और उसी को आपको क्या करना है, आपको कलर्ड करना है। तो कर लो ना कलर्ड 6 सर्कल को। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे करना है वैसे कर लो। हाँ, आप इस दोनों तीनों को कर सकते हो, फिर इस तीनों को कर सकते हो भाई। 6 कलर्स करना है, ठीक ना, सेट करना है, किसी को कर लो। मैं तो करता हूं इसको। चलो, काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम तो तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। चलो, इसको काला कौआ बनावत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। 6 को कलर्ड करना है, यही अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चे, कलर कर लिया। एंड थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें भी क्या करते हम लोग, करते प्यारे बच्चे, सॉल्यूशन लिखते। ओ तेरी के, इतना मोटा नहीं होना चाहिए। इसमें क्या करते, क्वेश्चन 3 का हम लोग क्या करते, सॉल्यूशन लिखते। अरे यहीं पर लिख देते क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। चलो, तो 3/5 ऑफ द स्क्वायर्स इन बॉक्स सी, मतलब बॉक्स सी में जो स्क्वायर्स हैं तो उसके 3/5 को क्या कर देना है, कलर्ड कर देना है। तो बॉक्स गिन लो, ये स्क्वायर गिन लो, तो 1 2 3 4 5, और 5 3 लाइन में है, तो 5 3 जा 15, मतलब 5 5 10 एंड 5 15। बोले तो लिखेंगे इसको प्यारे बच्चे, क्या लिखेंगे, 3/5 इंटू 15, क्या, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स। चलो, तो 3 5 जा, अरे 3 5 जा ना 5 से नहीं काटना है, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया। और मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9। स्क्वायर को आप क्या करोगे, तो आप सेट करोगे, बोले तो कलर करोगे। तो 9 कलर करना है, 9 बॉक्स को कलर कर देना है, तो कर लो ना। अरे पिंक से कर दूं क्या, चलो पिंक से ही कर देता हूं। वन टू, ओ तेरी के, ये क्या हुआ, सॉरी टू एवरीवन, क्या हुआ, कोई भूत आ गया क्या, तो कहेंगे नहीं भूत नहीं आया। 1 2 3 4, अच्छे से कर लेना आप लोग, 5 एंड 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो करना था प्यारे बच्चे, 9 ही करना था। तो हमने कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया। आप अंधे नहीं हो, देख रहे हो, है कि नहीं। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड, अरे फाइंड करो, क्या फाइंड करो, कह रहा ए में क्या करना है, ए में क्या करना है प्यारे बाबू, ए में क्या करना है, तो कहेंगे, कह रहा है 1/2 ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 1/2 निकालना है। 1/2 ऑफ कितना का, 24 का। फिर सेकेंड में निकालेंगे 1/2 ऑफ 46 का। ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई होता है प्यारे बच्चे। तो लिखो ना क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे,
क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो कितना लिख दिया हमने। चलो, क्योंकि तरीका तो यही है। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो क्या? क्वेश्चन नंबर चलो इसको लिख सकते हैं ए का फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि 1/2 ऑफ, फर्स्ट में कह रहा है 24, तो लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 है तो 2, ऑफ मीन्स होता है क्या? मल्टीप्लाई, एंड 24 है तो 24 मेरे भाई। तो आप इसको क्या कर लो, कैंसिल आउट कर लो, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 12 हो गया, मतलब 12 1 जा 12 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर है। चटका दिमाग में क्या? तो कहोगे हाँ सर चटक गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहोगे सर बना दो ना, आप कहोगे सर बना दो ना, तो हम कहेंगे हाँ बच्चा हम जरूर बना देंगे, आप सिर्फ सीखते रहो, आप सिर्फ सीखते रहो। तो क्या है, सेकेंड क्वेश्चन भी बना दूं किसका? तो क्वेश्चन नंबर ए का सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो लिख लेते क्या? तो 1/2 ऑफ, लिखते क्या प्यारे बच्चे? 1/2 ऑफ, सेकेंड में क्या है? तो कहेंगे 46 है, तो 46 लिख लिया हमने। तो 1/2 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, 46 है तो 46, तो आप क्या करते? आप इसको डिवाइड कर लेते या काट लेते, कैंसिल आउट करते। तो 2 2 जा 4, क्या प्यारे बच्चे क्या कहते? 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 23 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही रह जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको क्या कर लो, इसको भी बॉक्स में कर लो, बॉक्स में कर लो। लो आपने कर दिया बॉक्स में, ताकि इसको डर ना लगे। ओ तेरी की का हाल चाल है हो, ऐसा तो नहीं होता था हमारे देश में। हाँ चलो इसको दूसरा कलर दिखा देते हैं। लो लो चलो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहे तो क्या कहे प्यारे बच्चे, क्या कहे? तो आप कहोगे सर कर लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है। अब बी में क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? ओ तरीके, कोई नहीं डरना मत। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि 2/3 ऑफ, फर्स्ट में कह रहा है 18 निकालो एंड 27 निकालो, तो सेम वैसा ही बनेगा। लिखेंगे बी का फर्स्ट का सॉल्यूशन, बी के फर्स्ट का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हैं? सो देखो आप लिखते हैं ऐसे 2/3 ऑफ, क्या है? 18 है तो 18, और ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ऑफ 18 है तो 18। चलो तो 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 18 है तो 18, तो 3 6 जा 18, हाँ 3 6 जा 18 हो गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते 2 6 जा 12, यही आपका क्या हो जाता? फाइनल आंसर हो जाता प्यारे बच्चे, फाइनल आंसर हो जाता, ठीक है। चलो यही आपका फाइनल आंसर हो जाता। कहते बाबू ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलो ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर ये सेकेंड क्वेश्चन बना दो ना, बी का सेकेंड क्वेश्चन। तो लिखते सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? तो बी में है 2/3 है तो 2/3 ऑफ, क्या है? 27 है तो 27, एंड 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 27 है तो 27। अब क्या होता है? 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 जा 9, हाँ 3 3 जा 9, कितना?
3 9 जा 27, 3 9 जा 27, बोले तो 2 9 जा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बच्चे। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो कि हाँ भैया समझ में आ रहा है, यही मेरा फाइनल आंसर है भैया। ठीक है, ओके, हाँ बच्चा पार्टी बिल्कुल सही। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है प्यारे बच्चे, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। अच्छा 6, ओ सी है, उसी का है ना, सी में फिर से वैसा ही बनाते हैं। क्या प्यारे बच्चे लिखेंगे, सी का फर्स्ट लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लो जल्दी से। 3/4 ऑफ, क्या है फर्स्ट में क्या कह रहा था, 16, ऑफ 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 16, तो क्या हो जाएगा, 3/4 है तो 3/4, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, 16 है तो 16, 16 है तो 16 प्यारे बच्चे। कैसा लग रहा है क्लास, कैसा लग रहा है मेरे बाबू को क्लास है, चलो बहुत अच्छा। तो 4 4 जा 16 होता है, एंड 3 4 जा क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई करके ले आएंगे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको ढक देंगे ताकि इसको ठंडी या गर्मी ना लगे प्यारे बच्चों, हैं ठंडी या गर्मी ना लगे। ओ तरीके ओ तरीके ओ तरीके, चलो चलो प्यारे बच्चे, ये आंसर हो गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन प्यारे बच्चे, ये क्या हो गया, चलो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते, लिखते सी का सेकेंड सॉल्यूशन, लिखते सी का सेकेंड का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे, तो क्या हो जाता, सी में है 3/4 ऑफ 36, सेकेंड क्वेश्चन में 36 लेना है, तो आप लिख लेते 3/4 है तो 3/4 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, 36 है तो 36, तो 4 4 9 जा 36, 4 9 जा 36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। यही आपका फाइनल आंसर हो गया प्यारे बाबू, फाइनल आंसर हो गया। जल्दी जल्दी से करते हैं खल्लास, क्योंकि आपको फिर से करना है अगला क्लास, है ना प्यारे बच्चों। चलो ठीक है, एंड 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 इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स के अंदर, ठीक है, ताकि ठंडी ना लगे। चलो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी में कह रहा है क्या, 4/5 ऑफ किसका, 20 का, एंड सेकेंड में 35 का, तो लिखेंगे ना, क्या डरना दोस्त, क्या डरना मेरे भाई, लिखेंगे डी का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्या है, 4/5 ऑफ 20, तो लिख लो, कोई डरने की बात नहीं है, डरने की क्या बात है जब आपके भैया आपके साथ है। चलो, तो 4/5 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, 20 है तो 20, ठीक है, फर्स्ट में 20 था। चलो, तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20, तो 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 4 जा 16 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर है। और इसको कर लो ब्रैकेट में बंद, ताकि इसको ठंडी या गर्मी ना लगे। समझ रहे हो बात, अरे समझ रहे हो बात, तो कहोगे हाँ सर मैं समझ रहा हूँ। चलो एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे, डी का सेकेंड का सॉल्यूशन, डी के सेकेंड का सॉल्यूशन देखो क्या लिखते प्यारे बच्चे, तो आप कहते सर जी क्या लिखते, 4/5 ऑफ 35। तो आप कर लेते, कैलकुलेट कर लेते, तो 4/5 है तो 4/5 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई 35, तो 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा 7 में 4 से मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा
फाइनल आंसर प्यारे बच्चे, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ भैया मुझे समझ में आ रही है बात, तो हम कहेंगे ओके डियर, थैंक यू वेरी मच। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले तो आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद देन आफ्टर क्या करना है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा ना उसको फिर से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा देना है प्यारे बच्चों। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम प्यारे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर ए का लिखेंगे सॉल्यूशन। ए का सॉल्यूशन लिखेंगे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या प्यारे बच्चे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 1/5। अब क्या करते आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, तो इसको सिंपल फॉर्म में लाना है। तो सिंपल फॉर्म में लाना जानते हैं आप, क्या करते हैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऐड करते हैं, इस दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को ऐड करते हैं और डिवाइड में जो रहता है डिवाइड में रह जाता है। तो चलो ना बनाते हैं दोस्त मेरे भाई। तो क्या करते हैं 3 है तो 3 रहने दो एंड 5 5 जा 25 एंड 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26/5। अब क्या करो इस दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा क्या 26 में मल्टीप्लाई कर लो ना 3 से, आपको तो आता ही है 3 6 जा 18 का 8 1 3 2 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7 78 हो गया। बोले तो 78 को आप डिवाइड करोगे 5 से, लेकिन आपको लास्ट में क्या लाना मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या करो प्यारे बच्चे, अब क्या करो इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप चेंज कर लो। नहीं कर लोगे, कैसे नहीं कर लोगे, तो 78 डिवाइडेड बाई 5 करो तो 5 1 जा 5, हाँ तो 7 में से 5 गया तो क्या हो गया 2 एंड 8 को नीचे लाएंगे तो 8 यहां पर आ गया तो 25 हाँ 28 है तो 5 5 जा क्या होता है 25, 5 5 जा 25। अब क्या रह गया बाकी 8 में से 5 गया तो 3 कैंसिल आउट। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर ये जो आया ना उसको पहले लिख लो 15, हाँ अरे इधर से इधर घूम जाओ तो 3/5 3/5 क्योंकि 5 से ही तो डिवाइड कर रहे थे। तो रिमाइंडर ऊपर चला गया, डिवाइड हो गया 5 से। इस तरह से आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चे, ये वाला। कैसा लगा क्लास, बोलो ना प्यारे बच्चे कैसा लगा क्लास, तो आप कहोगे सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको क्या करते इरेज कर लेते हैं, देन आफ्टर सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। क्या डर है जब सर यहाँ पे हैं। तो ए हो गया, देन आफ्टर आप बी बना लो दोस्त मेरे भाई, बी बना लो। लिखते बी का सॉल्यूशन, बी का सॉल्यूशन लिखते आप। तो क्या लिखते 5 मल्टीप्लाई 6 3/4, यही है ना। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाते तो इस दोनों का क्या हो जाता मल्टीप्लाई, इस दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को कर देते हैं ऐड, प्लस कर देते हैं। तो करो ना आप, डरते क्यों हो। तो 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, हाँ 24 में 3 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 27, अब बाई 4 है तो 4, ठीक है। चलो तो क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं ना 27/5, तो 5 7 जा कितना होता है 35, हाँ कैरी 3 एंड 5 2 जा 10, 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा 135। तो 135 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो प्यारे बच्चे क्या करोगे आप करोगे प्यारे बच्चे इसको डिवाइड, किसको 135 को
135 को डिवाइड कर लो किससे, 4 से। तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, हाँ, तो 3 में से 2 गया तो 1 एंड 5 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 15। तो 4 4 3 जा 12 फिर से आएगा और 4 4 जा 16 होगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, हाँ कम लगाना है। तो 4 3 जा फिर से 12, 5 में से 2 गया तो 3, हाँ। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो। इसको पहले लिख लेंगे 33 है तो 33 और 3 डिवाइडेड बाई 4 लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 4। यही आपका फाइनल आंसर हुआ प्यारे बच्चे। क्या बात समझ में आ रही है? आप कहोगे हाँ सर समझ में आ रही है, हम भी कहेंगे बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या? नहीं, लास्ट क्वेश्चन इसका है तो कहेंगे नहीं सर एफ तक है इसका। चलो एंड सी का सॉल्यूशन दिखाते हैं। सी का देख लो, लिखेंगे सी का सॉल्यूशन। सी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 2 1/4। आप क्या करते, आप सिंपल फॉर्म में इसको पहले लिखते, है कि नहीं? तो 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 9/4 हो जाएगा, है। अब क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो 7 में 9 से, हाँ, तो क्या हो जाएगा 7 9 जा 63 बाई 4 है तो 4। अब क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो 63 को डिवाइड कर लो 4 से, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और इस 3 को नीचे लाएंगे तो 23 है, तो 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20, तो 20 आपको डिवाइड करने तो आता ही है, 3 ये कैंसिल आउट। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसको लिखेंगे ना, लिखेंगे इसको 15 3/4, 3/4, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आंसर आया। कैसा लग रहा है क्लास? बोलो बच्चा, जल्दी से करते हैं अभी खलास, ठीक है। चलो एंड डी नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी लिखेंगे सॉल्यूशन। डी का सॉल्यूशन, डी का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 6 1/3। तो क्या करते, इसको कर लेते प्यारे बच्चे, कर लेते, 4 है तो 4। अब सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 18 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 19, 19/3। अब 19 में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 19 4 जा कितना होता है, तो आप लोग जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तो 19 4 जा क्या होता है, 76 होता है प्यारे बच्चे, 76 बटे क्या है बाई 3 है तो 3। और इसको भी क्या करते, इसको भी हम लोग कर लेते प्यारे बच्चे, इसको क्या कर लेते बोलो, क्या करते, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते। तो 76 को डिवाइड कर लेते किससे, 3 से। तो 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 और 6 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्यारे बच्चे, तो 1 आ जाता। इसको लिख लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो 25, हाँ, इसको क्या करते हैं 1/3, यही आपका फाइनल आंसर हो जाता। इस तरह से हम लोगों ने डी क्वेश्चन को भी देख लिया बहुत अच्छे से प्यारे बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई का सॉल्यूशन। ई का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे आराम से देखो, मजा आएगा, आराम से देखो मजा आएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, 3 1/4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब डरना नहीं है, अब इधर दे दिया तो डरना नहीं है, पहले क्या करो सिंपल फॉर्म में इसको तोड़ लो। तो क्या करते प्यारे बच्चे, आप करते 4 3 जा 12, 12 में 1 ऐड करते तो 13 हो जाता, बाई 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6।
अब 13 6 जा क्या होता है, तो जल्दी से बताइए प्यारे बच्चे, आप नहीं जानते हैं, अगर नहीं याद है तो 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। 1 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 78, बाई 4 है तो 4। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, कहोगे सर इसको क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको तोड़ लो। 78 को 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया तो 3 और ये 8 नीचे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 4 9 जा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 8 में 6 गया तो 2, तो इसको लिख लेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। 19 है तो 19 और 2 बाई 4, 2 बाई 4, यही ना होगा प्यारे बच्चे। तो आप कहोगे हाँ सर यही हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर अपना। चलो एंड 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 इसको मिटा लेते हैं। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का, देखो आराम से क्या है। एफ का सॉल्यूशन, एफ का सॉल्यूशन प्यारे बच्चे क्या है, तो 3 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो लिखो ना, अरे लिखो ना प्यारे बच्चे, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा, 15 में 2 ऐड करेंगे तो 17/5 है तो 5 इंटू 8। तो क्या करो, ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 17 8 जा कितना होता है, अगर याद नहीं है तो क्या करना, 8 7 जा 56, कैरी 5, उसके बाद 8 1 जा 8, 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 5 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। बाई 5 है तो 5, और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 136 में डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, तो 5 2 जा 10, 3 बच गया। चलो एंड 6 को नीचे उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 तो 1। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते तो क्या हो जाता, 27 1/5, 27 1/5, यही आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोगों ने अच्छे से क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो आराम से, देखो आराम से प्यारे बच्चे, क्या हो जाएगा, लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड, ए में कह रहा है 1/2 ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब 1/2 निकालना है किसका, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, देन हम क्या कर देंगे, ऑफ करेंगे, बोले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे, 7 का क्या प्यारे बच्चे, 7 का ए का सॉल्यूशन ना, चलो चलो चलो, ए का सॉल्यूशन, ए का फर्स्ट ना, ए का फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, चलो ध्यान से देखो, कह रहा है 1/2 ऑफ, तो लिखो ना 1/2 ऑफ, क्या कह रहा है, 2 3/4, 2 3/4। चलो तो क्या करो आप, 1/2 है तो 1/2 कर लो, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, और 8 में 3 को ऐड करेंगे, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे सर हो जाएगा 4 2 जा 8 और 3 11, 11/4। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 11 में 1 से मल्टीप्लाई तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11, और 4 से 2 में मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8। लेकिन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है क्या,
और नहीं अगर कह रहा है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने में क्या आ जाता है, आप यहाँ तक छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। 11 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 8 1 जा 8, हाँ 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा। आप लिखोगे क्या इसका फाइनल आंसर, 1 से ही 3/8, 1 से ही 3/8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। चलो एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या होगा, सो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए का सेकेंड का सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कह रहा है 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ क्या, तो 4 से ही 2/9, 4 से ही 2/9। चलो तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2 ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर लो, इसको अगर एक स्टेप आगे चलना चाहते हो तो लिख लो 2/9। अब कर लो 1/2 है तो 2, हाँ अब सिंपल फॉर्म में लिख लो तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 और 36 2 जा क्या हो जाएगा, तो मुझे तो पता है क्या हो जाएगा 72। क्या बोले, 4 को 9 से मल्टीप्लाई तो 4 9 4 जा 36 और 36 में अच्छा 2 को ऐड करते हैं प्यारे बच्चे, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। चलो तो 9 4 जा 36 और 36 में 2 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएगा, बाई 9 है तो 9। अब क्या करते प्यारे बच्चे, 38 में 1 से मल्टीप्लाई तो 38 रहता और 9 में 2 से मल्टीप्लाई तो 9 2 जा 18 हो जाता। ठीक है, अब क्या करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो, तो 38 को डिवाइड करो 18 से तो 18 2 जा 36, तो क्या हो जाएगा 8 में से 6 गया तो 2, हाँ तो इसको क्या लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि बहुत लॉन्ग क्लास हो गया, बिकॉज प्यारे बच्चे आपको कंसेप्ट दिया गया है, बिकॉज अपने क्लास में आप क्या रह सके, टॉपर बना रह सके, समझ रहे बात, हाँ पेशेंस रखिएगा। ओके तो क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिख लेंगे 2 से ही 2/18, 2 से ही 2/18 हो जाएगा प्यारे बच्चे, बात समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बी में क्या 5/8 ऑफ, क्या प्यारे बच्चे 5/8 ऑफ, सेकेंड में कह रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड सेकेंड में मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो क्या करते हैं, तो बी का फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो देखो क्या कह रहा है 5/8 ऑफ, लिख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 से ही 5/6। तो आप क्या करते, आप क्या करते प्यारे बच्चे, आप करते इसको 5/8 है तो 5/8 ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और इसको एक बार लिख लेते 3 से ही 5/6। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते प्यारे बच्चों। हाँ अपने सर हैं यहाँ पर, पंकज सर हैं, आप पूछ रहे थे ना कन्हैया कि पंकज सर कौन है, आइए सर प्लीज सर, हमारे ऑनर है इस चैनल। सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोले, हाँ जी सर, पक्का बोले, हाँ जी सर। कैसे हो बच्चे पार्टी, अब इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्या? नहीं हम हिंदी मीडियम के टीचर हैं बच्चों, ठीक है। साजन सर जो है बहुत इसके सर ना, इसके निशान सर, पूरा नाम नहीं बोले कहा, साजन चले ससुराल। ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और सर का सपोर्ट कीजिए, और सर का जो है मनोबल बढ़ाइए, उत्साह को बढ़ाइए। और उत्साह कैसे बढ़ेगा, तो जब तक आप लोग जो है ना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तब जाकर के उत्साह, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए सर को, है ना, मजा आएगा। बिल्कुल 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 रखिएगा तो बच्चा सीखेगा, क्योंकि हम बेसिक से बताते हैं। सर आवाज नहीं जा रहा होगा, ओके सर अब जाएगा आवाज, ओके सर। तो बच्चा पार्टी मैं कह रहा था आप लोग को, मेरे क्लास में अगर पेशेंस रखते हो ना तो अपने क्लास के आप हीरो बन सकते हो, बिकॉज जीरो से हीरो ही पर आते हैं प्यारे बच्चों। चलो
तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 5/8 है तो 5/8। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, 6 3 जा 18, 18 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 में 5 को ऐड करेंगे तो 23/6 है तो 6। ठीक है, अब कर लो क्या, अब कर लो क्या प्यारे बच्चे, अब कर लोगे मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 23 में 5 से मल्टीप्लाई कर लो एक बार, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10, 10 और 1 11 हो गया, तो हो गया 115, और 8 6 जा, 8 6 जा कितना होता है, जल्दी से बोलो, जल्दी कमेंट करो तो आप लोग। वेरी गुड, 48, 8 6 जा 48। चलो अब क्या करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, तो आप कहोगे सर मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगा, ये डिवाइड करके देखूंगा और उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दूंगा। तो 115 को डिवाइड कर लो 48 से। तो आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, देखना है कि कितने से कट रहा है, किसके आसपास कट रहा है। मान लो ये क्या है, 50 है, 48 है तो 2 ऐड कर दो तो 50 है, और ये कितना है तो 100 है, 100 से प्लस है, मतलब 50 2 जा 100 तो होता है, तो आप 2 टाइम्स लगा सकते हो इसको। तो 48 2 जा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 8 जा 16 के 6, कैरी 1, और 2 4 जा 8 9, 96 हो गया। 48 2 जा 96 हो गया। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लो प्यारे बच्चे, 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, एंड 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या लिखोगे, 2 से ही 9/40, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 19/48, 19/48 प्यारे बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क है, बोले तो क्लास वर्क नहीं, होमवर्क है। इसको जरूर आप लोग बनाओगे और आप लोग क्या करोगे, आंसर कमेंट करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, देन अपना क्लास हो जाएगा खलास। चलो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक। अरे विद्या और प्रताप है, विद्या है एंड प्रताप है, अरे विद्या और प्रताप, ये विद्या एक लड़की है, चोटी वाली है, और ये टकलू है। चलो ये दोनों पिकनिक पर गए, देयर मदर गेव देम a water bottle that contains 5 liters of water। तब क्या हुआ कि इनके मम्मी ने, इनकी अम्मा ने क्या करा, बोला कि बेटा, हाँ बेटी आप दोनों तो पिकनिक पे जा रहे हो ना, तो तुम क्या करो, एक वाटर बॉटल ले जाओ, पानी का बोतल, जिसमें कितने लीटर पानी आता है, 5 लीटर्स। फिर क्या कहा जा रहा है, विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब जितना पानी था, 5 लीटर पानी था, उसमें से 2/5 कंज्यूम्ड कर लिया, मतलब पी लिया, किसने, विद्या ने। देख रहे, ये लड़की पी गई। हाँ ठीक है, प्रताप कंज्यूम्ड द रिमेनिंग वाटर, और बाकी वाटर जो बचा था विद्या के पीने के बाद, वो प्रताप ने पी लिया। तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, मतलब विद्या ने कितने लीटर पानी, कितना पानी कंज्यूम किया, मतलब पिया। हाँ तो बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। आप लोग को कैसा लग रहा है क्लास प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कर दो। हाँ जल्दी से कमेंट करो। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या प्यारे बच्चों, लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे सॉल्यूशन प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख दूं क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन लिख लो। क्या है, टोटल, क्या प्यारे बच्चों, टोटल वाटर इन बॉटल, हाँ टोटल
वाटर इन ए बॉटल कितना था? तो आप कहोगे सर ये 5 लीटर्स था। कितने लीटर्स था प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे 5 लीटर्स। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है विद्या कंज्यूम्ड, विद्या ने कितने पानी को कंज्यूम्ड किया, वाटर को। तो लिखो ना प्यारे बच्चे, आप लिखो ना, एंड विद्या कंज्यूम्ड, विद्या कंज्यूम्ड, चलो ऐसे लिखते हैं, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, वाटर कंज्यूम्ड, वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या, बाय विद्या। कितना कंज्यूम्ड कर लिया इसने? तो आपको बताया गया प्यारे बच्चों, आपको बताया गया कि 2/5 ऑफ द वाटर, मतलब 2/5 ऑफ वाटर। चलो, तो 2/5 है तो 2/5 कर लो, ऑफ बोले तो मल्टीप्लाई, वाटर बोले तो कितना वाटर था? तो उस बॉटल में 5 लीटर्स था, तो 5 लीटर्स। ठीक, तो 5 1 जा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो आप आंसर क्या लिख लोगे? तो बच गया क्या? 2 लीटर्स। यही वाटर किसने पिया, किसने कंज्यूम किया? तो कहोगे सर विद्या ने 2 लीटर पानी पी लिया। ठीक है, कितना बच गया? तो 3 लीटर्स। लेकिन 3 को आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना सेकेंड क्वेश्चन में। तो लिखते हैं ना प्यारे बच्चों, इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं ब्रैकेट में बंद। चलो लो, विद्या ने कितना कंज्यूम किया? तो 2 लीटर्स। ओके, देन आफ्टर क्या करना है सेकेंड क्वेश्चन में? सेकेंड क्वेश्चन में करना है क्या प्यारे बच्चे? ओ तरीके, चलो सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है? सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था? 5 लीटर। उसमें से कितने लीटर पानी विद्या ने कंज्यूम किया? 2 लीटर। तो कह रहा है कि प्रताप ने कितना पानी ड्रिंक किया, कंज्यूम किया? तो कहेंगे 3 लीटर, क्योंकि टोटल 5 लीटर था। लेकिन आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में बताना है, तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ वाटर, फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय, फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ये क्या आ गया? कोई नहीं, ओ तरीके, ये क्या आ रहा है? ओ तरीके, चलो कोई नहीं, डरना नहीं है प्यारे बच्चे। फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप, किसके द्वारा? तो प्रताप। तो ये कितना पानी पिएगा? तो भैया मान लो सपोज डेट ये वाटर बॉटल है, हमने जितना पानी पी लिया, तो बोलो ये पानी आपको दे दिया हमने, तो बोलेंगे कितना पानी आपने पिया? तो हम कहेंगे भैया 1 लीटर पानी था, उसमें से जितना पानी हमने पिया उसको घटा लो। 1 लीटर पानी था, मान लो यही इसी में 5 लीटर पानी है, तो 5 लीटर पानी में से विद्या ने कितना पानी पी लिया? तो कहेंगे क्या 2 लीटर पानी पी लिया। बोले तो कितना पार्ट पिया? तो 2/5। तो 1 में से घटा लेंगे तो नहीं हो जाएगा, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? 1 माइनस 2/5। 1 बोतल पानी था, उसमें से इतना पी लिया, तो जो बचेगा उसका आंसर हो जाएगा क्या? कि प्रताप पिया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 5 का एलसीएम 5। 1 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5 से, तो ऊपर कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5 से, तो 5 1 जा 5, माइनस है तो माइनस। 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 5, तो 1 से, तो 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 से, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा फाइनल आंसर प्यारे बच्चों, 5 में से 2 गया तो 3, अब 5 है तो 5 लीटर्स। ये आपका फाइनल
आंसर हो गया और हम लोगों ने वन क्लास में, एक ही क्लास में इस चैप्टर को हमने खलास कर लिया प्यारे बच्चों। तो आप चाहते हैं कि इस क्लास नोट्स को अपने पास रखना, हाँ लेना, तो आप पंकज स्टडी सेंटर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में है। ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा ताकि आपके भैया को मोटिवेशन आए और फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए। हेलो कन्हैया, आपने कहा था कि भैया जल्दी से चैप्टर 2 पढ़ाओ, 3 पढ़ाओ, तो ज़रूर पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू क्लास।